बार बार छींक आना या हमारे मैक्सिलरी एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द होना, बहुत ज़्यादा नाक में इरिटेशन होना, कई बार इसमें वोमिटिंग भी पेशेंट को देखने को मिलती है। जी हाँ, यदि आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपको डीएनएस की प्रॉब्लम है, यानी डेविटेड नेजल सेप्टम की प्रॉब्लम है, आपके नाक की हड्डी या तो टेढ़ी हो गई है या जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है। कई पेशेंट्स में ये कंडीशन साइनोसाइटिस से बढ़ के ब्रोंकियल अस्थमा या एलर्जिक राइनाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। आज का वीडियो मैं इसी टॉपिक पर बना के आपको दूंगा और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये किस प्रकार से डीएनएस होता है और इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और इसको हम कैसे इजीली घर पर क्योर कर सकते हैं और सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दोस्तों, कई पेशेंट्स को काफी समय से सुबह उठ करके छींक आना, गले में सोर थ्रोट टाइप की कंडीशन होना या रात को उनको खर्राटे आना, ऐसी प्रॉब्लम होती है। और जब उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगती है तो वो अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और वहां जब वो अपना सीटी स्कैन करवाते हैं तो उनको पता चलता है कि उनको डीएनएस की प्रॉब्लम है। इस कंडीशन में होता क्या है, हमारे नाक की ये जो हड्डी होती है ये डेविटेड हो जाती है, ये मिड लाइन से हटके टेढ़ी हो जाती है, जिस प्रकार से आपको फोटो के अंदर दिख रहा होगा। तब इसमें क्या होता है, हमारे ये मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं, ये फ्रंटल साइनसेस होते हैं, इनके ड्रेनेज होते हैं, इनसे प्रॉपरली म्यूकस सीक्रेट होता है और वो प्रॉपरली ड्रेन नहीं हो पाता, तो म्यूकस एक जगह इकट्ठा होने लगता है और वहां पर एयर के थ्रू जाने वाले बैक्टीरिया या अन्य पैथोजन का इन्फेक्शन होने लगता है और इस इन्फेक्शन की वजह से हमारे साइनसेस में स्वेलिंग आने लगती है, जिसको हम साइनोसाइटिस बोलते हैं। काफी पेशेंट्स में ऐसी हिस्ट्री देखने को मिलती है कि उनको डस्ट की एलर्जी है या पॉलन ग्रेन की एलर्जी है या सेंट रिलेटेड एलर्जी है या किसी भी प्रकार की एलर्जी है, जिसको उनको संपर्क में आते ही उनको सांस लेने में डिफिकल्टी या बार बार छींके आना स्टार्ट हो जाती है। ये बेसिकली दो चीजों की वजह से होता है, एक तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो, दूसरा आपको कभी चोट लगी हो या आपको बचपन से साइनस की प्रॉब्लम हो और वहां पर आपको बार बार छींकें आती हो काफी लंबे समय से। अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ डेवलप होती है तो नेजल डेविएशन हो सकता है। अब यहां पर मोस्टली डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप सर्जरी करवाने से पहले मैं जो आपको फॉर्मूला बता रहा हूं इसको यूज करते हैं और आपको रिलीफ मिलता है तो डेफिनेटली आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको एक बर्तन में, स्टील के बर्तन में पानी गर्म कर लेना है और उसके अंदर आपको नीलगिरी तेल डाल लेना है या तुलसी के पत्तों को आप डाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट अगर मैं कहूं तो बेस्ट आप नीलगिरी तेल को आप डाल लीजिए। नीलगिरी तेल की 10 से 15 बूंदें उसमें डाल लीजिए और उस गर्म पानी को चादर ओढ़ के उसकी स्टीम लीजिए। 2 से 3 मिनट तक आपको स्टीम लेनी है। 2 से 3 मिनट स्टीम लेने के बाद याद रखिएगा कि आपके रूम में ना तो फैन चल रहा हो, ना एसी, ना कूलर, किसी भी प्रकार की ठंडी हवा का संपर्क आपसे ना होने पाए। और ये सारी चीज आप जब करेंगे उसके बाद आपको लेट जाना है अपने पीठ के पीछे, यानी गर्दन के नीचे एक मोटा तकिया आपको लगाना है और नाक के दोनों नॉस्ट्रिल में सड बिंदु तेल, जी हाँ आपको मार्केट में मिल जाएगा इजीली किसी भी हार्डवेयर स्टोर पर, उस सड बिंदु तेल की 2-2 बूंद दोनों नॉस्ट्रिल में आप डालेंगे। डालते वक्त अपनी जीभ को ऐसे करके बाहर निकालिएगा और तब आप नाक में दोनों में तेल डालेंगे। लेकिन उस तेल को डालने से पहले आपको अपने इन साइनसेस पे मसाज करना है, यहाँ मसाज करना है, लगभग 1 से 2 मिनट तक आपको अच्छे से मसाज करना है और उसके बाद उन तेल की 2-2 बूंद आपको नॉस्ट्रिल में डालनी है। इस प्रोसेस को आपको करना है और नॉस्ट्रिल में डालने के बाद 5 मिनट के लिए आपको बिस्तर पर उसी पोजीशन में लेटे रहना है। अगर मुंह के अंदर थोड़ा वो जाता है तो टेंशन ना ले, आप थूक सकते हैं उसे या उसको निगल भी जाएंगे तो कोई इशू आने वाला नहीं है। इसके बाद आपको अपने जो एक क्वाथ आपको बता रहा हूं उस क्वाथ का आप यूज कर सकते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और आपके साइनसेस के इन्फ्लामेशन को दूर करेगा।
आपको 2 चुटकी भर हल्दी लेनी है, आपको 1 चुटकी भर दालचीनी लेनी है और इसको 1 गिलास पानी में डाल के उसको बॉईल करना है कि वो आधा गिलास रह जाए। और इसमें थोड़ा सा शहद आप डाल सकते हैं यदि शुगर नहीं है तब, और यदि शुगर है तो ना डालिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसको आप सुबह और शाम इस काढ़े को, इस स्वाद को आप पी सकते हैं। दोस्तों, यदि ऐसा आप करते हैं तो आपको 24 से 48 घंटे के अंदर काफी रिलीफ आने लगेगा और 3 दिन तक आप देखिए, अगर आपको रिलीफ बहुत अच्छा मिलता है तो आपको सर्जरी की तरफ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रोसेस को आप कंटिन्यू कीजिए और साथ में किसी आयुर्वेद डॉक्टर पर या हमसे कांटेक्ट करके आप अपना ट्रीटमेंट प्लान करवाइए। चलिए, मैं डॉक्टर शनि शर्मा आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।